Hello my dear friends, welcome back to my channel on English Solution. Today in this video we are gonna learn basic English grammar lesson. Yes my dear friends, today we will learn some basic definition regarding to the grammar rules and regarding to the grammar topics, and definitely it will be very beneficial for you, because in this video we are gonna learn about root of the English grammar lesson. If you don't know about these all things, you cannot get a proper knowledge about English grammar. So in this video we will cover these all things that is related to the grammar. So firstly guys, you can see on your screen there are some definition that is related to the grammar lesson. First is, because we are gonna learn English grammar, हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं. सो फर्स्टली वी मस्ट नो दैट व्हाट इज़ ग्रामर. ग्रामर होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है और हमें ग्रामर सीखना क्यों चाहिए. वाई शुड वी लर्न ग्रामर. तो चलिए हंसते मुस्कुराते हुए इस वीडियो को भी करते हैं स्टार्ट और कुछ सीखते हैं नया. सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रामर. ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर इज़ अ साइंस विच इज़ टीचर्स how to read properly, how to write properly and how to communicate clearly and effectively. ग्रामर क्या करता है? एक साइंस की तरह होता है जो कि हमें क्या सिखाता है, पढ़ना सिखाता है प्रॉपर तरीके से, लिखना सिखाता है प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ क्या करता है, हमें अच्छी तरह से क्लियर इंग्लिश बोलना, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन करना सिखाता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना सिखाता है. अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इफ़ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर्स, यू मस्ट नो द प्रॉपर ग्रामर. यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगर स्पीकिंग की बात करें, यस वी कैन स्पीक विदाउट ग्रामर, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से ग्रामर को जान सकते हैं तो आप एक इफ़ेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं. आप किसी को भी कहीं भी पढ़ा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं. तो हमें ग्रामर आना चाहिए क्योंकि ये भी इंग्लिश का एक पार्ट होता है. ओके गाइज, तो आगे हम बात करते हैं कि आप नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है. स्क्रिप्ट भी ग्रामर का ही पार्ट है. जैसे जो हमारे अगर हम बात करें स्क्रिप्ट क्या होता है, तो ये लिपि होता है. लिपि क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे हमारी जो लिपि है जो हम यूज़ करते हैं देवनागरी लिपि है, वैसे ही उर्दू की अलग होती है, अलग अलग तरीके की लिपि होती है. तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप सबसे पहले बात करें अगर कि सबसे पहले कौन सी लिपि आई थी, तो ब्राह्मी लिपि होती है जो आप इतिहास में पढ़ोगे क्लास 6 में. तो ऐसे बहुत सारी लिपि होती हैं सबकी अलग अलग. तो यहाँ पे अगर हम बात करें देवनागरी की, तो ये सब हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी होती है. तो स्क्रिप्ट कहते किसे हैं? स्क्रिप्ट होता है सिंबल ऑफ लेटर्स. हाँ यस गाइस, जो लेटर्स का सिंबल होता है कि वो कैसे लिखा गया है, उसका प्रतीक क्या, वही हमारा क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है, लिपि होती है. सो सिंबल ऑफ लेटर्स कॉल्ड स्क्रिप्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉइस. आई एम स्पीकिंग एंड इफ़ माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर, सो व्हाट विल यू से. आप यही ना कहोगे कि मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो है. इट मीन्स ये जो हम बोल रहे हैं वही क्या है? हमारी वॉइस है. तो वी कैन से गाइज वॉइस, वे ऑफ सेइंग एनीथिंग इज़ कॉल्ड वॉइस. जो कहने का हमारा तरीका हो, जो हम कुछ कहते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा वॉइस कहलाता है. तो वे ऑफ सेइंग एनीथिंग इज़ कॉल्ड वॉइस. नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस साउंड की. सो साउंड क्या होता है? वॉइस और साउंड में क्या डिफरेंट है? वॉइस गाइस जो होती है वो बेसिकली जो होती है वो लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होती है, और जो हमारा साउंड होता है वो नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होती है. लाइक साउंड क्या होता है? साउंड इज़ अ वाइब्रेशन होता है, एक टाइप का वाइब्रेशन दैट कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड म्यूजिक. ये सब चीज़ें क्या होंगी? आपकी एक वाइब्रेशन होगी. सपोज आई एम हियर, जस्ट सी दिस इज़ साउंड और वॉइस. यू कैन से दिस इज़ अ साउंड. क्यों? क्योंकि ऐसे आपको वाइब्रेशन एक फील होगा, एक आवाज़ आएगी जो साउंड, और जो मैं बोल रही हूँ दैट इज़ वॉइस. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है. सो गाइज अल्फ़ाबेट क्या होता है? जैसे हमने स्क्रिप्ट की बात की, हमने बात किया कि साउंड क्या होता है, हमने बात किया वॉइस क्या होती है. ये सब जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो क्या है? इसी अल्फ़ाबेट में समाये हुए हैं. सो अल्फ़ाबेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज विच इज़ रिटन इन अ सीक्वेंस कॉल्ड अल्फ़ाबेट. यस माय डियर फ्रेंड्स,
कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स, जो हमारे सारे लेटर होते हैं अगर हम उसको कलेक्ट करके किसी एक प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं तो वही चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, और वो बस क्या होना चाहिए, विच इज़ रिटन इन अ सीक्वेंस, वो एक तरफ से लिखा होना चाहिए, एक तरफ से लिखा होना चाहिए, एक लाइन से लिखा होना चाहिए, तो क्या होता है हमारा अल्फ़ाबेट बन जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि लेटर क्या होता है, बिकॉज हमने अभी भी बात किया कि जो अल्फ़ाबेट होता है वो कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। तो ये लेटर क्या होता है गाइज, लेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जैसे मैंने कहा ए, मैंने कहा बी, तो साउंड क्या है उसका ए आ रहा है, साउंड क्या उसका आ रहा है बी आ रहा है। तो कलेक्शन ऑफ साउंड, जो इसी साउंड का जो कलेक्शन है इसी को कहते हैं लेटर। सो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, इट यूज टू फॉर्म वर्ड, जिसका यूज़ किस लिए होता है, वर्ड को बनाने के लिए होता है। लेटर से ही तो मिलकर वर्ड बनता है गाइस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सी क्या है, वो अभी एक लेटर है, ए क्या है, ए भी अभी एक लेटर है, टी भी एक लेटर है, बट अगर हम इसको कंबाइन कर दें, इसको जोड़ दें, मिला दें, तो ये एक वर्ड बन जाएगा जिसे हम कह सकते हैं CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कि अभी हमने बात किया कि वर्ड को फॉर्म करता है कौन, लेटर फॉर्म करता है। अब ये वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है गाइज, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड, जो लेटर्स का ग्रुप होके कंबाइंड होके एक वर्ड बना लेता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेकिन उसका मतलब होना चाहिए, अब मैं ऐसे लिख देती हूँ कि TAC, टैग, कुछ होना भी तो चाहिए ना उसका मतलब। तो जिस वर्ड से कोई मीनिंग निकले, जिस लेटर ऑफ ग्रुप से कोई मीनिंग निकले उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मीनिंगफुल, इसको नहीं भूलना, हम ये नहीं कह सकते ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर कुछ भी हो जाएगा, हम कुछ भी लिख दे, वो वर्ड मीनिंगफुल नहीं होगा। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। जैसे कि हम बोल सकते हैं STUDY, अब हम इसको स्टडी पढ़ सकते हैं, स्टडी में हमें पता है कि कुछ होता है, पढ़ना होता है। अब इसी को मैं अगर लिख दूँ UTDYS, TUST, क्या होता है, इसके मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो उसका मतलब निकलना चाहिए। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। नेक्स्ट गाइज हम लोग बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, आपने फ्रेज का नाम सुना होगा, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं वो ऑफकोर्स जानते होंगे। तो यहाँ पे गाइज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज इन अ सेंटेंस बट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट, मतलब वर्ब, लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस। गाइज ये क्या फ्रेज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो विच इज़ यूज इन अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में यूज़ होता है, बट इसके पास ना ही अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई अपना वर्ब होता है, ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं फ्रेज। लाइक अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अ डार्क हॉर्स है इन द मिडिल ऑफ द नाइट, ठीक है। ये सब क्या हो सकता है, अ डार्क हॉर्स मीन्स क्या होता है छुपा रुस्तम, है ना, एक छुपा रुस्तम। लेकिन ये कहते हैं कि यार जिसे कोई बात कोई छुपा रहा और बाद में पता चलेगा यार तब तो छुपे रुस्तम निकले, है ना। तो अ डार्क हॉर्स मीन्स होता है छुपा रुस्तम। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, ये भी क्या एक फ्रेज है, ना ही इसमें आपको वर्ब दिख रहा होगा और ना ही इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, मतलब ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे गाइज, इसे हम कहेंगे कि एक फ्रेज है ना। रेन चेक हो गया, अ डार्क हॉर्स हो गया, ब्लैक एंड ब्लू हो गया, नहीं कहते आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड ब्लू, अ डार्क हॉर्स एंड ये सारी चीज़ें हो गई गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है, यहाँ पे क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज क्या होता है गाइज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है
विच हैज़ एटलीस्ट वन वर्ब और वन सब्जेक्ट, लेकिन कम से कम इसके पास एक सब्जेक्ट या एक वर्ब होता ही होता है। हमने क्लॉज में फ्रेज में क्या देखा था कि जिसके पास ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, लेकिन ये जो है क्लॉज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसके पास क्या होता है, जिसके पास एक वर्ब और एक सब्जेक्ट डेफिनेटली होता ही होता है। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। अब इसमें देखेंगे वी क्या है हमारा गाइस, सब्जेक्ट हो गया, और लर्निंग जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट भी मिलेगा और एटलीस्ट एक वर्ब भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। सम टाइम हो सकता है वर्ब ना आए, सम टाइम हो सकता है सब्जेक्ट ना आए, बट कुछ ना कुछ आपको मिलना ही है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लॉज। अब यहाँ पे देखेंगे सी वेंट टू द मार्केट, सी वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और मार्केट वेंट क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है गाइस, सेंटेंस जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और मीनिंग, जो एक कंप्लीट मीनिंग बताता है। वैसे तो जो हमारा क्लॉज भी है वो भी सेंटेंस है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता है। लाइक वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, अब इंग्लिश ग्रामर में हम क्या सीख रहे हैं हमें ये नहीं पता है। यहाँ पे लिखा है सी वेंट टू द मार्केट, सी वेंट टू द मार्केट, कौन से मार्केट जा रही है, क्यों जा रही है, क्या करने जा रही है, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं बोलूँ आई शा, व्हेन आई शा हिम, अब मैंने किसे देखा तो क्या हुआ, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है। और आप अगर क्लॉज को प्रॉपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्लॉज 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट। फर्स्टली डियर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की बात हमने कर लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है डैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट्स, जो हमारे पूरे कंप्लीट थॉट्स को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, कंप्लीट मीनिंग को मतलब प्रेजेंट करता है। इट मस्ट हैव एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसके पास कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही होता है गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं द कैट स्लीप, द कैट स्लीप। अब इसका पूरा यहाँ पे देखेंगे सी वेंट टू द स्टोर एंड ही स्टेड एट होम। यहाँ पे जैसे लिखा था सी वेंट टू द मार्केट, वैसे यहाँ पे समझ जाइए सी वेंट टू द मार्केट या स्टोर एंड ही स्टेड एट होम। अब वो तो मार्केट चली गई तो क्या हुआ, क्योंकि कोई जो था वो घर पे ही था इसलिए वो मार्केट चली गई, तो वो मार्केट चली गई लेकिन कोई था जो घर पे ही था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा वॉवल क्या होता है। वॉवल क्या होता है गाइस, वॉवल इज़ अ साउंड, वॉवल भी क्या होता है, एक साउंड होता है। हम लोग बात करते हैं ना वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल इज़ अ साउंड विच डज नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ। आप देखेंगे वॉवल एक साउंड होता है जो क्या करता है, डज नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन माउथ, जो हमारे जो माउथ होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट नहीं डालते। जैसे हम अगर आ बोलें तो देखिए कहीं नहीं रुक रहे हैं, है ना, ऐसे आ, जैसे आओ कहीं रुक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर बोले कम तो कम, ऐसे हम लोग क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अगर आप आ बोलते जाएं, ई ऊ, ये सब हमारे वावल हैं और इसे बोलते समय हमारा जो ये होता है वकल, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है माउथ में। फाइन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे हमारा वावल होता क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा वावल होता है। तो वावल क्या होता है गाइज, आई होप कि आप जान गए होंगे। वावल इज अ साउंड विच डज नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई रुकावट, है ना, इन माउथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट क्या होता है गाइज, कॉन्सोनेंट इज आल्सो साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्स्ट्रक्शन, बट ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इसलिए आता है, यहाँ पे रुकावट आती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये विदाउट वावल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी साउंड को हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कॉन्सोनेंट को जब भी प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे यहाँ माउथ में क्या आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, रुकावट आएगी। तो ये सारी चीज़ें गाइज हमने आज कवर किया इस वीडियो में। आई होप कि आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी और आप इसको एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और सब चीज़ों के बारे में सीखते रहेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, वावल, साउंड। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने वावल और कॉन्सोनेंट के बारे में अच्छे तरीके से बताया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में।
बेसिक इंग्लिश लेसन में बताया हुआ है, तो वीडियो में आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेज, क्लॉज और रिलेटिव्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम प्रॉपर तरीके से एकदम डीपली सीखेंगे आगे की वीडियो में। सो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन लर्न एंड बाय बाय।